नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्य विधाता। जी हाँ, 2024 का रण तैयार हो चुका है। चुनावी बिसात बिछने लगी है। किसका होगा सिंहासन और किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, ये नेता नहीं बल्कि जनता करेगी तय। और क्या है जनता का मूड, किसे भेजेगी संसद की चौखट पर और किसे करेगी संसद से बाहर। हमारे इस खास प्रोग्राम भाग्य विधाता में हम एक एक सीट का हिसाब करेंगे, हर एक मतदाता का जवाब आप तक पहुंचाएंगे, एक एक सीट का धारदार विश्लेषण और लगाएंगे सटीक अनुमान। और किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किस लोकसभा सीट पर किसका होगा राज, भाग्य विधाता किसका चमकाएंगे भाग्य। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम भाग्य विधाता में बात होगी राजगढ़ लोकसभा सीट की। राजगढ़ गुना संसदीय क्षेत्र 3 जिलों की विधानसभा से मिलकर बना है, जिसमें राजगढ़, गुना और आगर मालवा की विधानसभाएं शामिल है। 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की प्रत्याशी की जीत हार का फैसला यहाँ की 8 विधानसभाओं के मतदाता करते हैं। इनमें से ज़्यादातर विधानसभाओं पर सालों तक कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। 6 बार कांग्रेस ने इस सीट को जीता है और 4 बार बीजेपी ने। तो कुल मिलाकर इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला रहता है, जहां उसी पार्टी की जीत होती है जो जनता को साधने में सफल होती है। वर्तमान में यहाँ बीजेपी का कब्जा है और रोड़मल नागर सांसद हैं। लेकिन इस बार जनता किसे चुनेगी और क्यों चुनेगी, इसे भी समझ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची लोकसभा सीटों के लिए जारी कर दी है, जिसमें लगातार तीसरी बार बनाए गए प्रत्याशी रोड़मल नागर को मौका दिया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो अभी तक एक भी सूची कांग्रेस की ओर से जारी नहीं हुई है। रणभूमि में किसको कांग्रेस उतारती है, ये भी देखने लायक होगा। अगर इसके पहले साल 2019 की बात की जाए लोकसभा की, तो किन मुद्दों पर, किन वादों पर, किन घोषणाओं पर जनता ने मोहर लगाई थी, जानेंगे जनता के बीच जाकर। चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है।
ओवरब्रिज, रोजगार, जल संकट, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। बीच बात करेंगे उनसे किन तमाम मुद्दों पर पहले 2018 में बात हुई थी। जनता से बात करेंगे किन किन मुद्दों पर पहले बात हुई थी और क्या क्या यहाँ पर योजनाएं जो हैं चालू हो चुकी हैं, क्या क्या रह चुकी हैं। भाई साहब, क्या जो 2018 में बातचीत हुई थी, जो मुद्दे थे, जो घोषणाएं की थी, कितनी पूरी हो सकी? लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे, कच्चे मकान थे, आज हर व्यक्ति के पास पक्के मकान हुए हैं। ठीक है, शिक्षा का विकास हुआ है, स्वास्थ्य का विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नति करी है देश ने, और हमारा देश भारत विश्व अर्थव्यवस्था में अगले पायदान पर है। अच्छा, उज्ज्वला योजना का फायदा मिला भाई साहब? उज्ज्वला योजना जो चल रही है, मिला ना? आपके घर में मिला है? मेरे घर में मिला है, मेरे भाई को मिला है। अच्छा, फ्री राशन वगैरह ये सब मिलते हैं आपको? सब मिल रहा है ना, सब मिल रहा है। शौचालय मिला है। कैसी सरकार चाहते हैं अब आप? अच्छी सरकार चाहते हैं, मोदी सरकार चाहते हैं। राम मंदिर से भी बड़े प्रभावित हैं आप लोग? प्रभावित है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्वरोजगार योजना का कितना फायदा मिला है आपको? 100% लोगों को 100,000 योजना का फायदा मिला है। अच्छा, पलायन के लिए आप लोग बाहर जाते हैं या फिर यहीं आप लोगों को काम धंधा का काम ही बंद हो गया है। पूरे पथरेली बल्लियाँ थी, सब हरी भरी हो गई है, सोना उगल रही है खेते में, जिधर खेती करते हैं आप? किसान हैं? हाँ, किसान है। मोदी जी की जो गारंटी है ना 100%, अति पिछड़ों के लिए भी काम कर रही है, पिछड़ों के लिए भी काम कर रही है। अभी सडनली कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया उन्होंने, जो अति पिछड़ों से संपर्क करते हो, जो कि उनका सपना यही था कि अति पिछड़ों आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे, सब योजनाओं का लाभ मिले। तो मोदी जी तो यही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? देश के लिए सबसे नंबर 1 गर्व कैसे, इससे अच्छा और क्या मिलेगा। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है यहाँ पर? स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छी है। अभी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ सरकार की तरफ से, और अस्पताल में नई बिल्डिंग बन रही है 300 बेड की सुविधा के लिए। डॉक्टर भी नियमित देखते हैं। इससे अच्छा और क्या कल्पना कर सकते हैं भारत। अच्छा, फ्री राशन मिलता है आपको? हाँ, ये तो फ्री में लगे हूँ मैं। अच्छा, और ये फसल का बढ़िया मुआवजा मिलता है आपको? फसल का मुआवजा भी नहीं मिला हमारा, क्यों? गरीबी 35 लाख कॉपी ने हमें फसल का मुआवजा नहीं मिला। उज्ज्वला योजना का फायदा मिलता है? उज्ज्वला योजना का और तो नहीं मिले, खाली गेहूँ मिलता है फ्री। किन योजनाओं का फायदा मिल गया मोदी सरकार से? मिला, शायद झोपड़ियाँ मिल गई, गाँव फ्री मिल रही है, और जो भी योजना है लाल लक्ष्मी मैना का 1200 योजना मिल रही। अच्छा, उज्ज्वला योजना का फायदा मिला आपको? मिलियन। अच्छा, और ये अपने राम मंदिर से कितने खुश हो आप? बहुत खुश है हम। कितने सालों से था इंतजार आपको? बहुत सालों से था। राजगढ़ जिले में जो सांसद जी थे, 10 साल हो चुके हैं उनको, सांसद जी को, तो कितना रोजगार वो आप लोगों के लिए लेके आए? क्या रोजगार वही तो पूछ रहा हूँ। कोई रोजगार नाम की कोई चीज राजगढ़ आप लोग पलायन करने के लिए बाहर जाते हैं क्या जिले से? नहीं, प्लान तो नहीं कर रहे हैं अभी। किसान अपना खुद का काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है। जो कुछ अच्छी चीजें उनको हमें एक्सेप्ट करते हैं, जैसे मोनपुरा डैम है, कुंडालिया डैम है, जो परियोजना है उनसे किसान को लाभ हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बात वहीं आ जाती है, जैसे अभी 2500 रुपये गेहूँ थे, अब 2000 बिक रहा है। मसूर का भाव 6,500 बिक रहा है, 5,000 बिक रही है। रायडा का भाव 4,000 बिक रहा है। तो ये किसान को आप एक तरफ तो दे रहे हैं, लेकिन किसान को उसी तरफ क्यों लूट रहे हैं? अच्छा, शिक्षा का क्षेत्र कैसा है भाई साहब? शिक्षा का क्षेत्र राजगढ़ जिले में कैसा है? शिक्षा का क्षेत्र में राजगढ़ जिले में काफ़ी प्रयास हो रहे हैं, सकारात्मक प्रयास है। राजगढ़ जिले में शिक्षा की व्यवस्था लगातार सुधर रही है, और सरकार और केंद्र और राज्य सरकार, अभी PM श्री के नाम से एक विद्यालय बनने वाला है, मेडिकल कॉलेज राजगढ़ में बन रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सांसद जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है। अस्पताल में जाके देखिए आप, गंदगी कितनी है। डॉक्टर एक बैठता नहीं है, एक डॉक्टर 500 रुपया फीस लेता है। डॉक्टर 500 रुपया फीस दिए बिगर लेता ही नहीं है, कोई किसी पेशेंट को देखता नहीं है। पेशेंट बाहर पड़े पड़े मर जाते हैं, कोई नहीं देखने वाला। इन चीज़ों पे कोई नहीं देख रहा है। मैं कह रहा हूँ राजगढ़ जिले की जितनी स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ है, उतनी कहीं की नहीं है। आप जाइए किसी अस्पताल में जाके देखिए, आप कैमरा लेके जाइए, उधर देखिए। अभी जैसे 200 बेड का अस्पताल, वो गलत बात है। अभी आउटडोर पे जाइए आप, डॉक्टर एक नहीं बैठेगा आउटडोर पे, एक डॉक्टर बैठा होगा ड्यूटी डॉक्टर।
बाकी डॉक्टर सब अपना अपना कमा रहे खा रहे हैं, घर बैठ के 500 रुपया में। वो तो समय पर बैठते हैं ना डॉक्टर, सुबह 9:30 कोई नहीं बैठता है, 1 घंटा बैठता है। देखा कभी आपने जाके? कोई नहीं बैठता है यहाँ, गलत बात है ये। कोई एक डॉक्टर नहीं बैठता, 1 घंटा बैठता है, उसके बाद में आपकी बारी आई, 1 घंटा आप बैठ गए, उसके बाद मैं कमाने चल गया, फिर इनकी बारी है, 1 घंटा ये बैठ गए, मैं कमाने चल गया। 10 डॉक्टर है, कहाँ है डॉक्टर? अच्छा, 200 बेड का अस्पताल जो स्वीकृत हुआ, नई बिल्डिंग जो बन रही है, उससे भी कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरेगी? होगी तब देखेंगे, अभी तो नहीं है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो बन गई है, अभी हाँ। तैयार हो गई है, तो उसको क्या करे? बिल्डिंग से थोड़ी इलाज होगा। मेडिसिन चाहिए, सुविधा चाहिए, मशीनें चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें। जब जाओ, जब अस्पताल में कहते थे मशीन तो बंद पड़ी, जाइए वो क्या बोलते हैं, वो सोनोग्राफी करते हैं, उसके लिए कहते थे प्राइवेट करा के लाइए। तो फिर इतनी बड़ी अस्पताल और इतनी सुविधा का क्या करें हम? चाटे क्या उसको? वहाँ एक्सरे मशीन नहीं है, हार्ट की कोई मशीन नहीं है, सिटी एक्शन चालू नहीं है। आय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए सरकार की, मतलब किसानों को आय बढ़ाने के लिए सम्मान निधि को बढ़ा के दाम मिलना चाहिए। सम्मान निधि जो किसान सरकार दे रही है, वो सम्मान निधि कम से कम 12,000 रुपया एकड़ होना चाहिए, तब जाके कहीं न कहीं किसान को राहत मिलेगी। ये बीमा है, ये राहत है, ये सब बंद हो जाना चाहिए। ना कोई बीमा भी नहीं चला हुआ है किसान के साथ में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो इतनी बड़ी योजना इन्होंने लॉन्च की, और सरकार बार बार इसका ढिंडोरा पीट रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा, वर्ष में 2 बार किसान सोसाइटी के माध्यम से, बैंक के माध्यम से बीमा करवाता है। उसका नुकसान होता है, अनावरी रिपोर्ट और सर्वे टीम नुकसान दर्ज करती है, इसके बाद में भी किसान को उसका मतलब बीमा नहीं मिलता है, फसल बीमा नहीं मिलता है। तो इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। किसान 4-5 साल से बहुत परेशान है, इसके बावजूद भी उसको बीमा क्लेम नहीं मिला, और ना कोई सुनने वाला है। और अभी हाल फिलहाल में 539 है ना, 539 करोड़ रुपए जो राजगढ़ जिले के लिए मिला ही नहीं पूरे जिले में। कहाँ अभी तक वो हम कलेक्टर कार्यालय में चक्कर लगा के परेशान है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड का फायदा मिलता है आप लोगों को, मतलब? सर, आयुष्मान कार्ड से गरीब वर्ग काफ़ी लाभान्वित है। पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश और राजगढ़ जिले में भी काफ़ी लोगों को 5 लाख रुपए पर ईयर का इलाज मिला है आयुष्मान से, तो गरीबों के लिए बहुत अच्छी एक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सांसद रोडमल नागर पर भरोसा जताया। बात करना चाहेंगे, सांसद रोडमल नागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। तीसरी बार आपके ऊपर जो है आज भारतीय जनता पार्टी क्या देखिए, लोकसभा के लिए हमने लंबे समय से जो काम किया है और जो काम बचे हैं, उस गति को आगे भी बरकरार बना करके रखेंगे। यहाँ पर पर्याप्त पानी हुआ, खेती हर जिला है, और कृषि को उन्नत करने के लिए ये पशुपालन का भी बड़ा जिला रहा है, लेकिन बीच में इसमें भी जो है थोड़ी सी कमी आई थी। अच्छे उन्नत नस्ल के पशुपालन अच्छा कैसे हो, अच्छी कृषि कैसे हो, अच्छी पैदावार कैसे हो, कृषि के प्रकार कैसे हो, और जो फसल चक्र है उस फसल चक्र को कैसे हम परिवर्तित करें, जमाने के साथ कदम से कदम मिला करके किसान कैसे चलें। एक तो ये बात। दूसरी बात, जो फसलें हमारे यहाँ पैदा हो रही है, आगे भी होगी, ये सीधी मंडियों में जाने के बजाय उसके प्रसंस्करण के केंद्र, कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को टच करना, युवाओं को कौशल प्रदान करवानी, और उसके माध्यम से यहाँ पर छोटे और बड़े और मझले सभी प्रकार के केंद्र लगे, जिसमें यहाँ की जो फसल है यही प्रसंस्करण हो, यहीं पर उसका पैकेजिंग हो, यहीं से उसका डिस्पैच हो, लोगों को काम भी मिलेगा, और हमारी फसल के जो दाम है ये भी हमें ज़्यादा मिलेंगे, और हर हाथ को काम मिलेगा, और जिला और ज़्यादा उन्नत होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सामने कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में कोई चुनौती नहीं है। कमल का फूल सारी चुनौतियों से ऊपर है। सारी विपरीत परिस्थितियों में भी कमल का फूल जबरदस्त अनुकूलता लेकर के निकलता है। चाहे कोई भी आए इस चुनाव में लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी
भारी बहुमत से जीतेगी। सबसे बेहतरीन से बेहतरीन रिकॉर्ड जो होते हैं ये भारतीय जनता पार्टी बनाती है, और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड केवल भारतीय जनता पार्टी ही तोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा, फिर भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ा, और जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना खुद का बनाया हुआ रिकॉर्ड वो स्वयं तोड़ने वाला है। कमल के फूल का रिकॉर्ड कमल का फूल ही तोड़ेगा, इसलिए कोई शंका नहीं। जनता समझ गई है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, ये रिजल्ट आने पर पता चलेगा। सर, बीजेपी ने तो अपना प्रत्याशी फिर से एक बार रोडमल नागर को पर विश्वास जताया। कहना है रोडमल नागर का, चाहे दिग्विजय सिंह हो या और कोई सिंह आ जाए, लगभग 5 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? देखिए, ये वही रोडमल नागर जी है जिनको जिला पंचायत में मेरे से चुनाव का हर मुंह देखना पड़ा था, चुनाव हारे थे। ये मोदी जी की दम पे वोट मांगते हैं, ये खुद के नाम से वोट मांग के देखे, खुद के नाम से वोट मांग के देखे। इन्होंने इस जिले के लिए, इस लोकसभा क्षेत्र के लिए 10 साल में किया क्या किया? एक काम नहीं। मैं देख रहा था एक इंटरव्यू, एक पत्रकार महोदय ले रहे थे कि उन्हें कि एक काम तो बता दीजिए आपने किया क्या। रेल बताते हैं, कहीं क्या बताते हैं, जबकि रेल तो कांग्रेस की सरकार के समय मंजूर हुई और खड़गे साहब देश के रेल मंत्री थे, उन्होंने इसका भूमि पूजन खिलचीपुर में किया था। बाकी इनकी कोई उपलब्धि नहीं, कुछ किया ही नहीं। तो एक जनप्रतिनिधि का बड़ा दायित्व ये होता है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करें, विकास करें, बेहतर सुविधाएं दिलाने का काम करें। ऐसा मौका बहुत कम मिलता कि जो सत्तारूढ़ दल का सांसद, जिसकी सरकार हो भारत के अंदर और वो यहाँ से सांसद हो, तो वो बहुत बड़े बड़े काम ला सकते हैं। तो सर, कांग्रेस को लगता है कि अब मोदी इतने भारी है कि सांसद का प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन मोदी का फैक्टर इतना चलेगा कि सांसद जीत के चले जाएंगे? देखिए, ये मोदी भारी नहीं है, मीडिया भारी है। मीडिया भारी, जो देश की जनता के साथ जो इमोशनली जो बातें बताई जाती है, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि सच्चाई कुछ और है, बताते कुछ और है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा राजगढ़ जिले में भी आई, राजगढ़ पूरी लोकसभा सीट में लगभग कई एरिया को कवर करती हुई गई। क्या लगता है इस यात्रा से कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। राहुल गांधी जी देश के जनता के लिए, एक न्याय के लिए, सच्चाई के लिए, ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अग्निवीर की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आप देखें कि वो यही पूछना चाहते हैं कि देश की जो चुनी हुई सरकार है, उसने ये कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार मिला नहीं। सरकारी संस्थानों को बंद कर दिए जा रहे, बेचे जा रहे। माने देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे? देश बिकता जा रहा है और कह रहे देश बदल रहा है। स्वर्णिम भारत की बात कर रहे हैं और अमृत महोत्सव मना रहे, पर हकीकत क्या है? आज किसान आत्महत्या कर रहा है। जिस देश के अंदर ये बात की गई थी कि किसान की आय दुगनी करेंगे और उस देश का किसान आत्महत्या कर रहा, ये दुर्भाग्य की बात है। आज छोटे मोटे जो व्यापारी है वो परेशान है, जीएसटी से परेशान, नोटबंदी से परेशान, सबका सिस्टम बिगड़ चुका है। और मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो आज महंगाई से परेशान है। आज आप कितना ही उनको भावनात्मक बातें कर सकते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई और हकीकत तो यही है कि वो आज परेशान है। इस बात की लड़ाई, इस बात का न्याय मांगने के लिए देश की जनता के बीच में जा रहे हैं।
राजगढ़ लोकसभा सीट की यदि बात की जाए तो यहाँ पर सांसद प्रत्याशी बनाए गए रोडमल नागर, जो कि 2 बार के सांसद रह चुके, उनके जो क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, उन सीटों पर जाकर जब हमने महिलाओं से बातचीत की, हमने जब युवा वर्ग से बातचीत की, हमने जब किसानों के बीच जाकर बातचीत की, तो हमें किसानों ने बताया कि यहाँ पर एमएसपी की जो सुविधा है, एमएसपी की जो योजना है, उसको लागू करना चाहिए। लागू जो सरकार करेगी उसी के साथ किसान इस बार जाएंगे। उन्होंने बताया हमें कि जो अनाज का जो उचित दाम मिलना चाहिए, वो अनाज का उचित दाम भी कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर जो 2 बड़ी बड़ी योजनाएं, जो मोहनपुरा कुंडालिया डैम की जो सौगातें जो केंद्र सरकार द्वारा दी गई हैं, उन योजनाओं में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई से ग्राम पंचायत, कोई ना कोई से ग्रामीण जो हैं यहाँ पर उस चीज़ से भी वंचित हैं, जहाँ तक उनके पास पानी नहीं पहुँच पा रहा है। वहीं यदि बात की जाए बिजली की, तो बिजली के लिए भी उन्होंने बताया कि बिजली भी टाइम पर उनको नहीं मिलती है। यदि बात की जाए स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी कहीं ना कहीं बद से बदतर होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, जो शहरी क्षेत्रों की जो महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाएं जो होती है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। रेफ़र करके जो भोपाल जो हमीदिया हॉस्पिटल है या कहीं भी अन्य हॉस्पिटलों में उनको जाकर उपचार करवाना पड़ता है। यदि बात की जाए युवा वर्ग की, तो युवा वर्ग भी कहीं ना कहीं जो है रोजगार से वंचित है। और बात की जाए यदि आम जनता की, तो आम जनता भी चाहती है कि कोई अच्छी सरकार इस बार आए, अच्छा प्रत्याशी इस बार आए। रोडमल नागर से जब हमने बातचीत की, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, बनाए गए हैं भाजपा द्वारा, तो उन्होंने बताया कि हम इस बार पलायन के लिए, जन संकट के लिए और जो अन्य सुविधाएं हम राजगढ़ लोकसभा को दे सकते हैं, वो सब सुविधाएं वो देंगे। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की कब सूची जारी होती है, कब कांग्रेस के प्रत्याशी चुने जाते हैं, कब भाजपा के प्रत्याशी चुने जाते हैं। देखना होगा जनता किसके साथ इस बार जाती है। कैमरामैन लखन गुजर के साथ चंचल जैन, अनादि टीवी, राजगढ़। तो हमने जनता का मूड भी जाना, नेताओं के दावे भी देखे, क्षेत्र का पूरा समीकरण भी समझा। लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता किसे चुनेगी और राजगढ़ सीट पर बीजेपी अपना कब्जा कायम रख पाती है या फिर कांग्रेस बीजेपी से सीट फिर से छीन लेगी, खैर देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं भाग्य विधाता में किसी दूसरी लोकसभा सीट की जानकारी के साथ।